जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल यूपी पुलिस 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू सभी दोस्तों अपने क्वेश्चन मिलाएं कितने क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रट गए हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन थे जो कि जीए जीएस की हमने सीरीज चलाई थी। दोस्तों सभी के क्वेश्चन हमारे किसी से पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू देखते हैं। क्वेश्चन 61 पूछा गया था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया पर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बी था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राक प्रशस्ति के लेख रचना के निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों ये सभी को पता है, काफी आसान क्वेश्चन है। 7 रंगों से मिलकर बना था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र की एक स्वीकृण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से सबसे अलग होता है? तो दोस्तों कौन सा आंसर है बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका। महासागर मक्का सागर जलडमरू मध्य है, ऑप्शन बी है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है मैसीना जल डमरू मध्य है, ऑप्शन डी है पाक जल डमरू मध्य है, और मन्नार की खाड़ी। दोस्तों ये था आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन आंसर था तो इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनकपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है दोस्तों ये क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी बिहार में। दोस्तों सिक्किम में नहीं लगता, उड़ीसा में नहीं लगता, और असम में नहीं लगता। दोस्तों ये लगता है बिहार में। बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंगूर की खेती के लिए कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंगूर की खेती के लिए तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीटी कल्चर। बीटी कल्चर अंगूर की खेती के उत्पादन के लिए था दोस्तों, बीटी कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल में कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों के यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में। केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देख पूछा गया था दोस्तों, भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन ए है उप रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है जनगणना अधिकारी, ऑप्शन सी है वरिष्ठ तकनीकी अधिक निदेशक, ऑप्शन डी है मजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति थी? ऑप्शन ए महाकवि कालिदास की, ऑप्शन बी कल्हड़ की, ऑप्शन सी महादेवी की, ऑप्शन डी भारवी की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदास की दोस्तों, कुमार संभव। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पुस्तक मेला प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस दिवस दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 25 जून और 7 जून। तो दोस्तों आप जिस किसी का आंसर भी याद नहीं है दोस्तों, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया था, 7 जून को स्वास्थ्य दिवस मनाया था दोस्तों, 25 जून को दोस्तों दो ऑप्शन है, तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल को दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 2-4 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे
कुल्ल कहा जाता है? तो दोस्तों कहाँ पे है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा था उपनिवेशीकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी ग्रामीणकरण, ऑप्शन डी अनियोजित विकास। तो क्वेश्चन नंबर 74 में दोस्तों पूछा गया था, बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन आंसर क्या है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। दोस्तों आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं जीके जीएस के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALOC का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन बी नूनीमत असम, ऑप्शन सी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी डिगबोई असम। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर और उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से इस स्थान पर है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। सुरहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है कि जिले में देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गोंडा है, ऑप्शन बी बलिया है, ऑप्शन सी संत कबीर नगर है, ऑप्शन डी आपका एटा है। तो बताएंगे दोस्तों किस में आते हैं ये? तो ये आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बलिया में, बलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से नहीं, फेसबुक नहीं, चैट स्नैपचैट नहीं, तो दोस्तों ये है लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर सी। यस तो लिंक्डइन, लिंक्डइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सभी को पता है। ऑप्शन ए साड़ी बनाई, ऑप्शन बी कालीन बनाई, ऑप्शन सी चमकीले मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी चिकनकारी। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी कालीन बुनाई, कालीन बुनाई। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो दोस्तों सभी को पता है। बाज नहीं दोस्तों, अशोक, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी बरगद। तो दोस्तों भारत का पूछे तो आपको बरगद है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूछा है इसमें तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक, अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ऑप्शन ए हुरगा बोल, ऑप्शन बी चरकुला, ऑप्शन सी गजरी कजरी, ऑप्शन डी रासिया। तो ये कहता है तो ऑप्शन नंबर ए हुरका बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो बताएंगे। ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भगवान कृष्ण की, ऑप्शन बी भगवान शिव की, ऑप्शन सी राम भगवान की, ऑप्शन डी राम कृष्ण की। तो दोस्तों मथुरा है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों आपकी भगवान कृष्ण जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी एटा।
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा में। सिकंदरा में दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 था। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कैलसिस कैलसिस, ऑप्शन बी नई मुद्रा, ऑप्शन बी सी नोटबंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जाना था ऑप्शन नंबर सी नोटबंदी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अभिध का या पट्टे वचन बंधन के अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि कृषि भूमि, ऑप्शन बी धृति, ऑप्शन सी से समेकित, ऑप्शन डी बाग भूमि। तो दोस्तों ये क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर जल्दी से कमेंट में बताएंगे दोस्तों, आपको नहीं। तो ये दोस्तों कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी धरती कहा जाता है दोस्तों, धरती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं दोस्तों, क्या है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कौन सी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताएंगे। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एग्जाम, तो उत्तर प्रदेश से एक न क्वेश्चन तो पूछे नहीं जरूर हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए नहीं है? दोस्तों जीएसटी से संबंधित नहीं है, जीएसटी से। तो कौन सा दोस्तों है? तो आंसर दोस्तों आपका आंसर दोस्तों जीएसटी एक गंतव्य आधारित है। सही बात है दोस्तों। जीएसटी और वस्तुओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका यही गलत है। तो आंसर दोस्तों यही है आपका, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के जीएसटी कर लगाए जाते हैं। तो ये गलत बात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण यदि प्राप्त कराने का प्रयास कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों ये? तो ये कहलाता है अपना ऑप्शन नंबर बी फिशिंग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी फिशिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टका दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। टका किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देख सकते हैं। तो टका किस देश की है दोस्तों? ये आपकी है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, आप देख सकते हैं दोस्तों, आंसर टैली करके कर सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया जाता इसमें, अर्जुन पुरस्कार इसमें नहीं दिया जाता, तो ध्यानचंद्र पुरस्कार इसमें नहीं दिया जाता दोस्तों। तो आंसर बचा आपको ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरल ऑफ इंडियन के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो दोस्तों कहाँ रखी थी दोस्तों? सभी को पता है, आंसर बताएंगे दोस्तों। तो कहाँ रखी थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स बताएं, जिस किसी का आंसर आए तो दोस्तों बताएं जल्दी से जल्दी। तो ये रखी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अड़ाद में, अड़ाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेक्शन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच
प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी। तो दोस्तों किसे दी थी? तो ये दी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इटली को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस मकबरा आईएनएस कवार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये पहुंचा था दोस्तों कोलंबो और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो और श्रीलंका। तो दोस्तों ये थे हमारे जीके जीएस के 38 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमने कम समय में आपको सभी रिपीट करा दिए हैं। तो दोस्तों बताएंगे आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों सेकंड शिफ्ट का भी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी एनालिसिस लेकर आएंगे जीके जीएस का। तो जो भी भाई बहन है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगली जैसे कि 18 के फर्स्ट और शिफ्ट के क्वेश्चन के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सबसे कम समय से जल्दी सटीक क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके। तो दोस्तों आप बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।